हेलो गाइस, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज है वीडियो नंबर 20। हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 19 तक ऑलरेडी हमने पोस्ट किया है। युतिका स्टडी सॉल्यूशन हमारे चैनल का नाम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसमें कॉमर्स के टॉपिक्स में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये एक न्यूमेरिकल वीडियो है गाइस, तो अच्छे से इसको समझिएगा। ये इसका सॉल्यूशन, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमको टोटल चाहिए 4 कॉलम्स। तो सबसे पहले हम कॉलम्स को ड्रॉ कर लेंगे एज आई एम डूइंग। ओके, हम यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। इसका हेड डालना है हमें, और इसके हेड में भी मार्क्स रहते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसका हेड भी एकदम करेक्ट डालें। हेड हम सबसे पहले 3 लाइन का हेड होता है, इन द बुक्स ऑफ। आप जिसकी बुक्स में बना रहे हैं उसका नाम आएगा सबसे पहले। उसके बाद हम लिखेंगे क्या बना रहे हैं हम। तो हम यहाँ बना रहे हैं बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर हम इसकी डेट लिखेंगे। डेट को हम फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, जो क्वेश्चन में मेंशन होती है। जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है 31 2018, तो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बन गया। हमने 3 यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो आप लिखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग अ ब्लैंक स्पेस हियर। 3 लाइन्स हो गए। इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आपको लिखना है। उसके बाद फॉर द ईयर। फर्स्ट आप बुक, मतलब किसकी बुक में आप बना रहे हो। सेकंड, आप जो बना रहे हो, ट्रेडिंग बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो कि बैलेंस शीट बना रहे हो। उसके बाद उसका डेट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 कॉलम बनाए हैं मैंने, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखिए बच्चों, इसका ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है तो इसका फॉर्मेट क्या होता है। जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपको डेबिट में मिलेंगी। क्रेडिट में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें मिलेंगी। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप क्रेडिट अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले हम लिखते हैं कभी भी तो ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मेंशन है 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। फिर आएगा परचेजेस। तो ध्यान रखिए, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है। अगर आप जर्नल एंट्री के हिसाब से भी जाओगे तो डेबिट होता है परचेजेस। परचेजेस हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं, क्यों ये मैं आपको बता रही हूँ अभी। क्योंकि क्वेश्चन में आपका आउटवर्ड्स है। देखिए यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड, ध्यान रखिए। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है। क्यों, आप कैसे याद रख सकते हैं। आउटवर्ड मतलब होता है जब गुड्स बाहर जा रहे हैं। तो जब हम खरीद के गुड्स को बाहर भेजते हैं तो वो होगा रिटर्न आउटवर्ड। हम इसको माइनस करेंगे, 7,000 को माइनस कर देंगे 1,10,000 में से, तो हमको 1,03,000 मिल जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया, परचेजेस ये दोनों नहीं लिखना है। उसके बाद ये लिखना है आपको डेबिट में 2 फैक्ट्री रेंट। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 अगर अपना फैक्ट्री रेंट है, तो यहाँ पे फैक्ट्री रेंट 30,000 दिया है, तो 30,000 लिख दूँगी मैं। वेजेस कितना दिया है आपको 40,000, तो 2 वेजेस हो जाएगा 40,000। आप आराम से लिखिएगा। यहाँ पे मैंने जैसे मिस्टेक कर दी, आपको नहीं करनी है। जैसे ये 30,000 है तो 30,000 होना चाहिए। आंसर आपका सेम आएगा अगर आप 40-30 लिखोगे, बट मतलब एग्जैक्ट हेड का आपको अमाउंट सेम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें आएंगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। एक आएगा सेल्स, सेल्स है आपका 3 lakhs। उसके बाद अगर आउटवर्ड मैंने यहाँ लिखा है तो जाहिर सी बात है इनवर्ड्स क्रेडिट में आएंगे। इनवर्ड्स आपके हो गए हैं 5,000। अब आप ध्यान रखिए, इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न। इनवर्ड सेल्स रिटर्न क्यों होता है, क्योंकि जब हम कस्टमर को बेचते हैं किसी प्रोडक्ट को और उसको कोई कंप्लेन होती है और वो उसको वापस करता है, तो बिज़नेस में वो इन हाउस हो जाएगा, मतलब इन आ जाएगा, बिज़नेस के अंदर आ जाएगा। इसीलिए हम उसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एंटर कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें
ये है 1 लाख समथिंग। इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि क्रेडिट इज़ बिगर, तो 2,95,000 दोनों साइड लिख देंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है तो आंसर विल बी इन द डेबिट साइड टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे आपको टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू लिखना है P&L। ओके, आप इसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 2,95,000 आपका टोटल है, तो टोटल को मैं अच्छे से एक उसमें लिख दूँगी, पेंसिल स्केल से एक बॉक्स में बना दूँगी ताकि एकदम फॉर्मेट टाइप दिखे। देखिए ऐसा 2,95,000। अब देखिए 2,95,000 को इन सबको पहले आप ऐड करेंगे। ओके, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट कितना, 40 प्लस 30 हो गया 70, 70 प्लस 50 हो गया 1,20,000, 1,20,000 प्लस 1,03,000। इन सबको ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसको आप डिडक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 72,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो कैलकुलेशन आई होप आप खुद से कर सकते हैं। ये मेथड था हाउ टू सॉल्व ट्रेडिंग अकाउंट। इस वीडियो में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट समझाया है। अब नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। एक चीज़ मैं इसमें मेंशन करना चाहती हूँ एट द एंड कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ये रहेगा कि ट्रेडिंग का जो आंसर होगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट आंसर को हम GP या GL बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और सेकेंड चीज़ आप ध्यान रखिए, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही इसमें इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम में आप ऐड हो सकते हैं फॉर नोट्स। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।